Good morning, dear students. I, Arvind sir, welcome you all on my YouTube channel. Dear students, today we are going to plan a smart way to score 80 out of 80 in geography for class 10th. This video is going to be very important and exclusive for ICSE class 10th students. In this video, we will plan a smart way how to score 80 out of 80 in geography with a very least effort. यानी कम मेहनत करके आप 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हो, ये मेरे लास्ट 10 इयर्स के टीचिंग करियर का ये अनुभव है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन पेपर है आपका, अगर इसको हम एनालाइज करें तो बेसिकली ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है एंड पैटर्न इज गोइंग टू बी वेरी सेम थ्रू आउट। सो what we have concluded is that simple and very in simple language I would like to explain you all that our question paper is divided into two sections. You see, हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। दैट इज सेक्शन ए, इट कंपल्सरी सेक्शन, यानी कंपल्सरी है, इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं एंड इट इज फॉर 30 मार्क्स। क्लियर? सेक्शन ए में आपको 30 मार्क्स का कंपल्सरी सेक्शन है, सारे क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन हियर। फॉर दैट, इन दैट सी 10 मार्क्स topographical sheet, a topographical map is included. This is for 10 marks. Map of India, here you will find map of India for also 10 marks and MCQ of 10 marks. But the here most important thing here in this section A, that is compulsory section, is topographical sheet, map and MCQ. So you have to practice topographical sheet, each and every questions which are asked from the last few years. You have to go through the syllabus, यानी syllabus से आपको सारे टॉपिक्स को डिटेल में प्रैक्टिस करनी है। मैप प्लीज़ यू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। आप मैप एक दो बार जरूर देखने के बाद खुद से सॉल्व करें, खुद से प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आप बोर्ड में कंफ्यूज होंगे और वहाँ आप मार्क लूज करोगे। व्हेन वी गो फॉर दिस थर्ड, दैट इज MCQ. So this is going to be the most toughest part I would like to say, because in MCQ if you are correct then you will get 1 mark, and if you are not correct then you will lose the single mark. You have to solve all the MCQs. Done, finished. यानी आपको सारे चैप्टर्स के MCQ पढ़ने हैं। क्लियर? नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड फॉर सेक्शन बी, यानी जब हम सेक्शन बी में जाएं, बेसिकली इट इज आस्क्ड फॉर 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स का ये यहां से क्वेश्चन होगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन, यानी 5 आउट ऑफ 9 ये रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ ये रेशियो है और इसी पे हमारा पूरा ट्रिक बेस्ड है। सपोज करिए 9 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। ओके, यानी अगर आपने सपोज करो क्वेश्चन नंबर 4 उठाया तो क्वेश्चन नंबर 4 कि जितने भी सेक्शन है A B C D, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सबसे दूसरी खास बात मैं बताऊं, प्लीज यू मेंशन द क्वेश्चन नंबर क्लियरली। आप क्वेश्चन नंबर को क्लियरली मेंशन करें एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 सपोज यू आर राइटिंग, देन यू राइट हियर A, आप आंसर लिखें। अगला है अगर B का 2 पार्ट है तो B यहाँ लिखने के बाद फिर आप लिखें यहाँ पे क्लियरली फर्स्ट देन सेकेंड। Please, dear students, write question number clearly. And another most important thing which I would like to tell you all, that please improve your handwriting. Handwriting आप improve करें, सुंदर लिखने की जरूर कोशिश करें, ताकि आपका जो आपने लिखा है ना उसको थोड़ा एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन बी में अगर हम जाएं तो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। डन। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब एक चैप्टर वाइज यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं जब, तो आप यहाँ पूरा या तो पूरा जितना चैप्टर है वो सारा पढ़ें, या आप कोई 5 चैप्टर ही पढ़ें। क्योंकि इस 5 चैप्टर में से इजी सबसे खास बात क्या है कि सपोज करो क्लाइमेट चैप्टर उठा लिया उसने, ठीक है ना, ये क्लाइमेट चैप्टर उठाया। अब इसमें से आप देखें शॉर्ट आंसर दे सकता है 2 नंबर का, रीजनिंग दे सकता है 2 नंबर का, एक न्यूमेरिकल है कंफर्म वो 3 नंबर का हो गया, और एक लॉन्ग आंसर हो गया। यानी आप एक चैप्टर उठाएं तो उसके सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक आपको आने चाहिए, और सिर्फ 5 चैप्टर ही आप तैयार करें।
बाकी सारे चैप्टर में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप उनको MCQ भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? आप यहां से सिर्फ अगर 5 चैप्टर्स को आप अच्छे से करके सारा उनका अच्छे से आपने बाय हार्ट कर लिया और उसमें अगर आपने 5 चैप्टर्स को याद कर लिया तो आप इजीली कम मेहनत में 50 मार्क गेन कर सकते हैं। मैं ये कोई आपको यहाँ ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ कि तुरंत 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 यू विल डू, नो, यू हैव टू वर्क हार्ड बट स्मार्टली। स्मार्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। 9 चैप्टर्स नहीं पढ़ के सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ो। पूरा एग्रीकल्चर छोड़ दो, चलो एग्रीकल्चर के MCQ के लिए जरूर सॉल्व करें आप। मिनरल नॉन रिसोर्स, मतलब आप अपने हिसाब से देखो कि मैं कौन सा चैप्टर मुझको इजी लग रहा है। आप 5 to 6 चैप्टर यू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। कोई 5-6 चैप्टर जो आपको आसान लग रहे हैं ना, आप उनको तैयार करें। क्लियर? अब जैसे देखिए हमने जो लिया है, मतलब थोड़ा वो चैप्टर जो बहुत इजी हैं और आप हाफ ईयरली पोर्शन से हैं, तो वहाँ से आप इसको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा कर सकते हो। इसलिए हमने मेरे आइडिया के हिसाब से आप एक क्लाइमेट चैप्टर कर लो, दूसरा सॉइल हो गया, चैप्टर भी छोटे हैं, लॉजिकल भी हैं, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, ये तो 5 चैप्टर हो गए। फिर हमने एक अगला चैप्टर ले लिया है वेस्ट, ताकि अगर मान लो इनमें से कोई क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हो, तो मान लो 1 नंबर का किसी में क्वेश्चन नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट एक्स्ट्रा जरूर करें। चलो अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ। सी इन सेक्शन बी यू शुड अटेम्प्ट मिनिमम 6 क्वेश्चंस। आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। सपोज करो आपने 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके छोड़ दिए इन सेक्शन बी, और उसमें अनजाने में किसी, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 का एक 1 वर्ड आंसर था, आपने उसको गलत कर दिया, देन यू आर गोइंग टू गेट 9 मार्क्स ओनली देयर। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया है ना, तो अगर सपोज करो आपको नंबर मिले हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन उसमें मिला 10 10 10 10 9, अगर ये आप मार्क्स पा रहे हो, देन यू आर गोइंग टू गेट ओनली 49 मार्क्स। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट है वो एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो अगर मान लो वहां इसने यहाँ 9 करने के बाद यहाँ फिर उसको 10 मार्क्स मिल गया। नाउ हियर एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव और एड द मैक्सिमम मार्क फ्रॉम दैट क्वेश्चन विच वी हैव गॉट, यानी वो एग्जामिनर उन्हीं मार्क्स को ऐड करेगा जो ज़्यादा नंबर आपने स्कोर किया है। यानी यहाँ जो 9 मार्क्स आपने गेन किया ना, इसको वो छोड़ेगा और आपको 10 10 10 10 10, यानी यहाँ 50 मार्क्स पाने के चांसेस आपके बढ़े हैं, मैक्सिमम है। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आप 6 चैप्टर अच्छे से तैयार करें और उन 6 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जरूर करें। दूसरी मैं बात बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट वेस्ट योर स्टार्टिंग 15 मिनट्स। जो आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिल रहे हैं टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, वो टाइम आपका बहुत ही क्रूशियल है, आपको उसको यूज करना है। उसमें क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर द टोपोग्राफिकल शीट विच यू आर गेटिंग इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज ईजी और टफ। आप उसको एक बार क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ के पता लगा सकते हो कि आसान है या कठिन है। अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि वो तो बहुत इजी है, मैं तो तुरंत कर सकता हूं, देन अटेम्प्ट पहला क्वेश्चन आप उसी को अटेम्प्ट करें। लग रहा है कि नहीं ये तो टफ लग रहा है, थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा समय लेगा, उसको लास्ट के लिए छोड़ दें आप। होता क्या है बच्चों, आप टोपोग्राफिकल शीट में आधे घंटे से ज़्यादा समय दे देते हो और यही ड्रॉबैक है, आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन छूट जाते हैं। स्मार्टली यू हैव टू वर्क देयर। MCQ आने से थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। मैप देखते ही पता चलेगा कि हमको ईजी है या टफ है। आप मैप को भी प्लान उसी 15 मिनट्स में कर लें कि आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो। MCQ तुरंत उसी 15 मिनट्स में आपको पढ़ लेने हैं। जो बहुत ही इजी है वो आप क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत देख लेंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल आसान है, 2-3 में हमको डाउट है, आप MCQ तुरंत 15 मिनट्स में ही कर लें। आपको यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, दिमाग में ये सब करना है। ओके, फॉर सेक्शन बी। अब आप सेक्शन बी में जब आ रहे हो तो उसमें आपको देख लेने हैं कि जो हमने चैप्टर तैयार किया है उसमें से क्वेश्चन इजी आए हैं या टफ। मैं एक और बात बता रहा हूँ, जब आप ये सिर्फ 6 चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो आपको इसको ऐसे तैयार करना है कि इसके जो टफ क्वेश्चन है ना वो भी गलत नहीं होने चाहिए। नहीं तो पता चला आप सिर्फ 5-6 चैप्टर पढ़ के भी गए हो, उसमें से
आपने बहुत इजी याद किया है, टफ वाला छोड़ दिया, वो क्वेश्चन आ गए, तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा। मैं पूरे जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर आपने क्लेमेट उठा लिया, उसको पूरा थोरो करो। मान लो आपको 10 चैप्टर पढ़ने थे, 5 पढ़ने पड़ रहे हैं, तो उसको डबल मेहनत से पढ़ो ना, ताकि उसके कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओ। अगर आपको रिस्क लग रहा है, इसीलिए मैंने बोला एक चैप्टर और ले लो, वेस्ट ले लो। वेस्ट चैप्टर बहुत ईजी क्वेश्चन वहाँ से भी उठाता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन उठाएगा। तो आप टफ से टफ क्वेश्चन इन 6 चैप्टर्स को तैयार करें, 15 मिनट में प्लान करें। सेक्शन ए में टोपोग्राफिकल शीट कब करना है ये भी प्लान करें, और वो 2 घंटे का जो समय है उसमें आप बिना घबराए बहुत अच्छे से यू कैन प्लान एंड यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इजीली। ओके, सो आई होप आपको ये मैंने जो ये तरीका बताया ये जरूर पसंद आया होगा। और एक बात और प्लीज, ये एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है, मैं इन सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू तो मैं सारे चैप्टर का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और इन चैप्टर्स का मैं वीडियो भी दे रहा हूँ। आपको क्या करने हैं, आप एक दिन में, अभी समय है पर्याप्त, तो एक दिन एक चैप्टर उठाइए, चैप्टर का एक बार वीडियो देख लीजिए, एमसीक्यू का देख लीजिए। ऐसे ही आप धीरे धीरे सारे चैप्टर्स और सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे चैप्टर के पढ़ने हैं आपको। अगर आपके पास समय है तो उन चैप्टर्स को भी 1-2 बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि एमसीक्यू हो सकता है वो थोड़ा अंदर जाके वो पूछ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है आप पढ़ो सारा, लेकिन इन 6 चैप्टर्स को आपको पूरा याद कर लेना है, ताकि सेक्शन भी आपका 50 आउट ऑफ 50 हो गया, टोपोग्राफिकल शीट वो 10 आउट ऑफ 10, मैप भी हो गया 10 आउट ऑफ 10। अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करके जा रहे हो ना कोई भी, तो उसमें से मान लो 5 या 6 क्वेश्चन मिलने ही हैं। सिर्फ आपके 4 to 5 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं वही बाकी चैप्टर से आ सकते हैं। उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ आप एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के तैयार करें। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, इफ़ यू आर हैविंग इनफ टाइम, देन प्लीज़ एक बार उन चैप्टर्स को भी पढ़ लें। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही प्लान कर लेना है कि कौन से 6 चैप्टर हैं जिनको मैं अच्छे से तैयार कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। सो दिस इज द स्मार्ट वे। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या मैं आपको ऐसा झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि आप बहुत कम पढ़ के नंबर पा सकते हो। नहीं, ये गलत है। आपको पढ़ना है सारा, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 6 चैप्टर तैयार करने हैं सेक्शन बी के लिए। ये स्मार्ट तरीका है जिससे आप 80 आउट ऑफ 80 कम मेहनत में स्कोर कर सकते हैं। मैं सारे चैप्टर्स का वीडियो का लिंक और सब एमसीक्यू का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टॉपिक वाइज ऐड कर रहा हूँ। आप इनको ज़रूर पढ़ें और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करें। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हाँ, एक बात और, अगर आप न्यू व्यूवर हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।